Good morning, class. Can all of you hear me? Yes. Okay, let's begin then. So let's begin. So last class हम discuss कर रहे थे how to find out the number of neutrons, protons and electrons in simple species. हमने कल देखा कि अगर आपके पास एटम है या आयन है या फिर मॉलिक्यूल है तो उसमें आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर है. आई होप यू हैव रिवाइज्ड. डिड यू गाइस रिवाइज? यस, नो, थोड़ा बहुत रिवाइज किया. ओके, सो वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम देयर. नाउ अगेन ये चीज भी आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा. वी विल राइट सम क्वांटिटीज. अगेन ये चीज भी आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा. ठीक है, व्हाट इज द चार्ज एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इफ यू विल राइट, लेट्स स्टार्ट विद न्यूट्रॉन. सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करते हैं चार्ज, देन हम मेंशन करते हैं मास. आवाज नहीं आ रही है क्या? कैन ऑल ऑफ यू हियर मी? If you cannot hear me, if you cannot hear me, exit, re-enter. ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ सुनाई दे रहा है क्लियरली, या अगर बीच में किसी को भी दिक्कत होता है कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, सिंपली एग्जिट एंड री-एंटर. अच्छा, सो अब देखो. सो न्यूट्रॉन के केस में चार्ज एंड मास बताओ. न्यूट्रॉन के केस में चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन के केस में द चार्ज इज करेक्ट. न्यूट्रॉन के केस में द चार्ज इज 0 एंड मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज, हम इसको ऐसे लिखते हैं एज 1 AMU. ओके, या फिर अगर आप इसको एक्चुअल यूनिट्स में लिखते हो किलोग्राम में तो कितना आएगा बताओ? ये आपको पता ही है. न्यूट्रॉन का मास इन किलोग्राम्स कितना आता है? इट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस, बताओ. ओए, -23 कहाँ से आ गया? वापस सोचो. 1.66 इंटू 10 टू द पावर, करेक्ट, -27 किलोग्राम्स. कई बार कैलकुलेशन के लिए, कई बार फॉर कैलकुलेशन यू कैन यूज दिस वैल्यू. For calculation you can use this as 5/3 into 10 to the power -27. वॉइस क्रैक कर रहे हैं क्या? Can everybody hear me clearly? Everybody can hear me clearly, right? Okay. In case अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है, then just exit and re-enter. 27 या 24? 27 है. 1.66 into 10 का -27 kg. देख लिया? Okay. Next is your proton. प्रोटॉन के केस में बताओ सबसे पहले चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के केस में बोलते हैं करेक्ट, चार्ज जो है वो होता है +1. प्रोटॉन के केस में चार्ज जो है वो होता है +1. और इन एब्सोल्यूट यूनिट्स या इन कूलम्स, कूलम्स में हम कितना बताएंगे बोलो? कूलम्स में प्रोटॉन पे चार्ज कितना आएगा? जल्दी जल्दी. 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, बताओ. करेक्ट, -19 कूलम्स. यहाँ पे आप एक पॉजिटिव साइन डालो. ओके, mass of a proton is also 1 AMU, or it is 1.66 into 10 to the power -27 kg. Now, यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप, हो सकता है यहाँ पे +1 आपको प्रोटॉन पे चार्ज दिया जाए, हो सकता है आपको कूलर्स पे दिया जाए, या एक और यूनिट होता है दैट इज ESU. ESU आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज. बस आप याद रखो, यूनिट ऑफ चार्ज, बस आप ध्यान में रखो. सो ESU के केस में इसका वैल्यू आता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10. लिख लो.
बस आप लिख लो, इस चीज को याद कर लो, कई बार क्वेश्चंस में जो है आपको ये चीज दे देगा। देखिए, यहाँ तक लिख लिया आप सभी ने? ईएसयू ही एक यूनिट है, ईएसयू ही यूनिट है। आपको पता है ना, ईएसयू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। आगे बढ़े। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1। या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो सेम होता है बट विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे क्या रहेगा, -1 आ जाएगा। या यहाँ पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा। या फिर ईएसयू में कितना आ जाएगा, -4.8 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये आपका आ गया ईएसयू। नहीं, आप जनरली जो है आप कूलम ही यूज करोगे, इन जनरल वी विल बी यूजिंग कूलम। नाउ mass of a proton in terms of AMU, mass of a proton in terms of AMU कितना आएगा बताओ? सॉरी, mass of an electron, mass of an electron in terms of AMU कितना आएगा? राइट, कई बार देखो हम इसका मास जो है वो हम जीरो लेते हैं। ओके, कई बार आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन का मास को जो हम जीरो लेते हैं, बट इन जनरल आप देखोगे कि ये 1/1837, 1/1837 AMU। और कई बार अप्रोक्सीमेशन में आप क्या देखोगे, 1/1840 AMU। ओके, जनरली ये वाला वैल्यू जो है ये करेक्ट होता है। ओके, बट कई बार आप अप्रोक्सीमेशन में ये वाला वैल्यू भी देख सकते हो। इसके अलावा इसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कंप्लीट कर लो। मैंने आपको वही तो बताया कि 1837 ज्यादा करेक्ट है। अप्रोक्सीमेशन में कई बार आप 1840 हो सकता है, देखो 1837 ही करेक्ट है। लिख लिया? Has everybody completed this? Okay, then we'll take a couple of questions. Okay, question number 1. What is the charge on, let's say, what is the charge on bit 1, 1 electron, bit 2, 2 electrons, bit 3, let's say 20 electrons? आपको सभी वैल्यूज जो है वो कूलम्स में निकालना है। ट्राई करो। ये तरह लिखा है ना, ये आप लोग क्या सवाल पे सवाल करे जा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ध्यान दो आप सभी। ठीक है, ये सभी जो है फिलहाल आई एम ऑल टीचिंग ऑल ऑफ दिस इन योर क्लास। ये सब कुछ जो है ये आप अपने थ्योरी कॉपी में लिखो, या ये आप सब जो है अपने नोट्स वाले कॉपी में लिखो। जब मैं आपको होमवर्क दूं, ओके, या जब मैं आपको असाइनमेंट दूं, वो जो है आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखो। ओके, क्या हुआ, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? आपको आवाज क्लियर नहीं आ रहा क्या? थर्ड वाले में कौन सा पार्ट नहीं समझ में आ रहा था?
20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी ध्यान दो, आपको समझ में आएगा। आप फिलहाल क्वेश्चंस कम करो, आंसर ज्यादा करो, देखो आपको समझ में। इज इट डन? डन। देखो, सो अब इस केस में देखो, देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट यू माइट सी व्हेन यू गो अहेड, कि जब भी आपको चार्ज निकालना होता है, हाँ आप चाहे तो चैट में आंसर दे सकते हैं। when you complete you can write your answer in the chat box. Okay, now so यहाँ पे देखो, आपने हो सकता है एनसीईआरटी में भी एक कॉमन फॉर्मूला देखा होगा। जब भी आपको चार्ज निकालना होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन ही देखा है, जब भी आपको चार्ज निकालना होता है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो आप फॉर्मूला देखते हो Q इज इक्वल टू N इंटू E। ओके, दिस इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला, एंड ये वाला जो है आप आगे कई बार यूज करोगे। यहाँ पे Q इज इक्वल टू N इंटू E का मतलब क्या होता है? Q जो है वो आपका हुआ टोटल चार्ज, N जो है वो आपका हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहाँ पे E जो है दैट इज चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। ये वाला फॉर्मूला आप सभी लिख लो। ऑब्वियसली आप इसी चीज को किसी भी और चीज में मॉडिफाई कर सकते हो। टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, या टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब आप जब वैल्यू निकालोगे, तो अगर आप फर्स्ट वाला निकालते हो, सो Q इज इक्वल टू N, N का वैल्यू 1। नाउ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जस्ट अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया, अगर आपको कूलम्स में निकालना है तो वो कितना आएगा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। सो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आपका कितना आ गया? सॉरी, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 यूनिट। क्या ये वाला सभी को क्लियर हुआ? नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, बाई नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव। सेकेंड पार्ट, Q जो है सेम फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू N इंटू E, बट अब सेकेंड पार्ट में आपका N का वैल्यू कितना गया? सेकेंड पार्ट में आपका N का वैल्यू जो है वो 2 हो गया। सो सेम चीज यहाँ पे 2 इंटू 1.6 -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये आपका आ जाएगा -3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। देखो, चेक करो, यही किया आप लोगों ने। यही किया आप लोगों ने। एंड थर्ड पार्ट सेम चीज, Q इज इक्वल टू N इंटू E, तो यहाँ पे आपका N जो है वो 20 हुआ, E जो है वो आपका -1। कैन एवरीवन हियर मी? So I got disconnected for a moment, but okay, everyone can hear me now. So let's continue. Now थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में एग्जैक्टली सेम, Q इज इक्वल टू N इंटू E। सो N का वैल्यू थर्ड वाले में क्या है? 20 है। E का वैल्यू वही सेम 1.6 10 टू द पावर -19, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3.2 माइनस इंटू 10 टू द पावर -18। चेक करो, आप में से काफी लोगों ने 32 इंटू 10 पावर -19 लिखा है। एक दो लोगों को मैंने देखा उन्होंने 10 पावर -20 कर दिया, तो 10 पावर -20 तो गलत हो गया है। सो आइदर यू राइट दिस एज द आंसर, या फिर अगर आपने लिखा है -32,
इंटू 10⁻⁻90, तो ये आपका करेक्ट। बट आप एक चीज ध्यान में रखो, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, तो आपका ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो आप हमेशा 1 से लेके 10 के बीच में रखो। जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में रखो, तो आप ये वाला टर्म जो है 1 से 10 के बीच में रखा करो। दिस इज द जनरल वे इन विच इट इज रिपोर्टेड। ओके, इज इट डन? आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस, बट यहां तक हो गए? यहां तक हो गए? ओके, लेट्स कंटिन्यू। नाउ ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, आराम आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in 18.2 grams of electrons. Try करो. How many electrons are present in 18.2 grams of electrons? खुद से try करो. Not difficult at all. जब हो जाए तो आप आंसर जो है चैट बॉक्स में लिख लो. We'll take options. Of electrons, how many electrons are present in 18.2 grams of electrons? Okay, so we have one option. एक ऑप्शन आया है 2 into 10 to the power 31. Okay, 2 into 10 to the power 28. Two into 10 to the power minus 38. Okay, and option B. देखो क्वेश्चन जो है वो काफी डिफिकल्ट है, हो सकता है आपको सॉल्व करने में काफी दिक्कत आएगा। अगर सपोज करो कोई भी एक सब्सटेंस है, लेट्स से एक्स, कोई भी एक सब्सटेंस है एक्स, उसका मास है लेट्स से 5 kg। सब्सटेंस एस, सॉरी सब्सटेंस एक्स हैज अ मास ऑफ 5 kg। तो 20 kg में कितने होंगे बताओ? 20 kg में कितने एक्स के यूनिट्स होंगे? कैसे निकाला आपने बताओ? ऑब्वियसली आपने क्या किया, आपने टोटल मास लिया डिवाइड बाय मास ऑफ ईच यूनिट लिया। तो यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली सेम करना है। आपको टोटल मास जो है वो दे दिया गया है। ओके, आपको टोटल मास जो है वो दे दिया गया है, आप उसको डिवाइड कर दो बाय ईच यूनिट। क्या रिपीट करो बताओ? क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18.2 grams ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 18.2 grams ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? देखते देखते। तो ये वाला देखो कैसे आएगा, वेरी सिंपली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल वेट या गिवन वेट, एक ही बात है, टोटल वेट डिवाइडेड बाय weight of each electron. Yes, no?
देखो ये आएगा क्या, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे बस आप वैल्यू डालते जाओ। सो टोटल वेट आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 18.2 ग्राम दिया हुआ है। वेट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन जो आपको पता है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर, बताओ 9.1 इंटू 10 टू द पावर। ना जनरली जो आपको वैल्यू पता है दैट इज 10 to the -31, ध्यान दो आपको मैंने यहाँ पर जो वैल्यू लिखवाया है दैट इज 10 टू द पावर -31, लेकिन ये जो है ये केजी में है। ओके, ये जो है ये केजी में है। हमारे पास यहाँ पर जो है वो ग्राम है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्राम है, तो इस केजी को जो है मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करूंगा। अब ये जो है ग्राम में आ जाएगा। ओके, अब तो ये काफी सिंपल हो गया। सो दिस इज 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 × 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, चेक करो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, कंप्लीट हो गया सभी का। ऑब्वियसली आप चाहे तो इसको भी केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, यस दैट आल्सो यू कैन डू। जो भी है आपको दोनों को सेम यूनिट में लेकर, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड जो है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ध्यान दो, ध्यान दो, मैं इसको स्लाइटली डिफिकल्ट करने वाला हूँ। ये चलो ये वाला भी इजी क्वेश्चन रखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3.2 of charge, in -3 of charge. Now यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे स्मॉल m एंड c, यहाँ पे c जो है दैट स्टैंड्स फॉर कूलम। यहाँ पे स्मॉल m का मतलब क्या हो बताओ। अगर आप ये लिखते हो, लेट्स से अगर आप ग्राम लिखते हो, ठीक है, एंड अगर आप mg लिखते हो, तो यहाँ पे mg का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम होता है। तो यहाँ पर भी जो mc है, यहाँ पे m जो है दैट इज मिली। ओके, आपको ये सभी यूनिट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप लिख रहे हो लेट्स से स्मॉल m, तो स्मॉल m आपका स्टैंड करता है फॉर मिली। दिस इज 10 to the power -3। ओके, कई बार आप एक और देखोगे न्यू, ये क्या होता है बताओ, ये क्या होगा बताओ। करेक्ट, दिस इज माइक्रो। माइक्रो इज 10 to the power -6। आपको ये सभी यूनिट्स जो है वो परफेक्टली याद होने चाहिए। ओके, कई बार आप हो सकता है एन देखो, एन कितना आएगा बताओ, या एन क्या आएगा, एन क्या आएगा बताओ। एन आपका आ जाएगा नैनो। करेक्ट, नैनो इज 10 to the power -9। ओके, एंड इसके उल्टे डायरेक्शन में अगर आप कभी के देखो, तो के क्या आ जाएगा, के आपका किलो आ जाएगा, दैट इज 10 to the power 3। किलो के ऊपर क्या आता है बताओ, किलो के ऊपर क्या आता है बताओ। करेक्ट, किलो के ऊपर आता है एम। ओके, या मेगा। नाउ दिस इज कैपिटल एम, यहाँ पे स्मॉल एम है, दिस इज कैपिटल एम। कैपिटल एम इज मेगा, दैट इज 10 to the power 6। मेगा के ऊपर क्या आएगा बताओ। ठीक है, करेक्ट, गीगा। दिस इज सॉरी कैपिटल जी, दिस इज 10 to the power 9। ओके, कंप्लीट करो, फाइंड आउट द आंसर। ये सभी यूनिट्स जो है वो आपको परफेक्टली आने चाहिए। ओके, सो वी हैव वन आंसर। एक आंसर आया है 2 × 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये द आंसर।
हो गया क्या? हो गया? चेक करें। नाउ देखो, दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। बस अब आपको चार्ज के जगह जो है आपको मास दे दिया गया था, तो यहाँ पर देखो कैसा आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। या यहाँ पर चाहे तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो आपका n क्या आ जाएगा, Q बाई ई आ जाएगा। यू कैन यूज आइदर फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो, अब अगर आप वैल्यू डालते हो, n इज इक्वल टू 3 माइनस 3.2 इंटू 10 to the -3 कूलम्स डिवाइड बाई, यहाँ पे जो मिली पार्ट है उसको मैंने पावर्स में लिख दिया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्स। तो ये आपका आ जाएगा 2, माइनस माइनस कैंसिल। सो ये देखो आपका कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स। देखो चेक करो, समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या रिपीट करो बताओ? क्लियर हुआ ना? सेम चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज बाय चार्ज ऑन ईच। टोटल चार्ज आपको दे दिया गया है, चार्ज ऑन ईच आपको पता है, बस उसी का वैल्यू बनेगा। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ये वाला आप खुद से सॉल्व करो। कैलकुलेट द फॉलोइंग। कैलकुलेट, अभी अब इसको कैलकुलेट द फॉलोइंग। नंबर, ठीक है, ये सारे आप निकाल के जाओ। ये तीनों खुद से आप कैलकुलेट करो। यस, फर्स्ट वाले में 91 का। तीनों आप लोग खुद से कैलकुलेट करो।
क्या समझ में नहीं आया बताओ? क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 91 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, आपको टोटल मास दे दिया गया है, आपको मास ऑफ ईच पता है, हो जाएगा। आपको मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन पता है, आपको टोटल मास पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, बाकी का सब एग्जैक्टली सेम तरीके से ही है। इससे पता चलता है आप में से कितने लोगों ने पिछले साल पढ़ा है और कितने लोगों ने पिछले साल का सारा नहीं। थर्ड वाले का आंसर आता है -1.6, 1.6 into 10⁶. ओके, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। तो कैसे सोचो? देखो यहाँ पे बेसिक मैथ्स है कि टोटल जो है वो क्या आएगा, नंबर इनटू ईच आएगा। जैसे कि सपोज करो, आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल कि भाई अगर एक बॉक्स का वेट जो है, अगर एक बॉक्स का वेट जो है अगर वो 2 kg है, तो 10 बॉक्स का वेट कितना आएगा? एक बॉक्स का वेट अगर 2 kg है तो 10 बॉक्स का वेट कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, एक बॉक्स का वेट 2 kg है तो 10 का कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर रहे हो आप सिंपली। ओके, और अगर उल्टा आपको दिया गया कि भाई अगर आपको टोटल जो है वो 30 kg दिया हुआ है, हर एक बॉक्स का वेट जो है अगर वो 2 kg है, 30 जो है वो टोटल है, ईच का जो है वो 2 kg है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना होगा? ठीक है, ऑब्वियसली 15 होगा। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना है। ओके, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ये जो है ये टोटल हुआ, और क्योंकि यहाँ पे हम मास का टोटल ले रहे हैं तो आप हर एक इलेक्ट्रॉन का मास ही लोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे मास दिया हुआ है तो आप इसको मास से रिलेट करोगे, यहाँ पे आपको चार्ज दिया हुआ है तो आप इसको चार्ज से रिलेट करोगे। ठीक है, एंड सो ऑन। इसे ट्राई करो। दिस इज ऑल वेरी वेरी बेसिक, मतलब अभी तक हमने एक्चुअल में केमिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं की, बहुत ही बेसिक चल रहा है। हो गया क्या? हो गया। ओके, लेट्स लुक एट द let's look at the first one. Let's look at the first one. Number of electrons in 91 grams of electrons. Okay, number is equal to total by each. ओके, तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा, 91 ग्राम से ये डिवाइडेड बाई, तो आप हर एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो आप ग्राम्स में ही लोगे। 9.1 इंटू 10⁻, ग्राम्स में ये कितना आएगा बताओ? हमने जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, ग्राम्स में ये कितना आएगा? -28 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज 10, तो ये आपका कितना आ गया? 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। देखो चेक करो समझ में आया क्या? Okay, let's look at the second one. Let's look at the second one. सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है? चार्ज ऑन 1 डजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत डिफिकल्ट सवाल हो गया। एक डजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? एक डजन में 12 हुए।
तो सेम Q इज इक्वल टू N इंटू ई। ओके, सेम Q इज इक्वल टू N इंटू ई। N यहाँ पे क्या है, N यहाँ पे 12 है, E यहाँ पे वो आपका -1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -1.92 इंटू 10⁻−18 हो जाएगा। चेक करो। सो फार सो गुड। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला बस थोड़ा सा ही ट्रिकी है। थर्ड वाला देखो एकदम थोड़ा सा ही ट्रिकी है। थर्ड वाले में आपका क्या है, थर्ड वाले में चार्ज ऑन इतना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना चाहिए बताओ, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले आप यहाँ पे निकालोगे, करेक्ट, सबसे पहले आप यहाँ पे निकालोगे व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ क्लियरली आई कैन सी हियर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए व्हाट विल आई विल डू टोटल वेट, टोटल वेट बाय वेट ऑफ ईच। ओके, तो यहाँ पे देखो वो कितना आ जाएगा, 9.1। अब यहाँ पे मिलीग्राम्स है, तो यानी कि आई शुड मल्टीप्लाई दिस विद 10⁻, बताओ मिलीग्राम्स है तो 10⁻³ (3 grams) divided by weight of each is 9.1 into 10⁻-20 (-28 grams). ओके, तो ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ओके, अब मुझे निकालना क्या, मुझे तो चार्ज निकालना है। Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो अब आप बस वैल्यू डालते जाओ। N का वैल्यू क्या आएगा, 9.1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻-28 इंटू चार्ज ऑन ईच -1.6 10⁻-19। देखो समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका आ जाएगा -1.6 इंटू 10⁻6 कूलम्स। देखो चेक करो। हाँ, -31 तब होता अगर वो चीज हम केजी में लिखते, तो यहाँ पे हम ग्राम्स में लिखते। -31 तब होता अगर हम केजी में लिखते। ऑफ कोर्स आपको, आप इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, बात बराबर ही है। आप इसको केजी में कन्वर्ट करो, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट जो है सेम ही आएगा, आप कैसे भी समझो। इज इट डन? इज इट डन? हाँ, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम में दिया हुआ था, ये आपको मिलीग्राम में दिया हुआ। देखो बस गिवन इन मिलीग्राम्स। डन, आगे बढ़े। ओके, नाउ सो बिफोर वी डिस्कस व्हाट इज अ मोल, अब देखो आपको ये चीज ऑलरेडी पता है। सपोज करो कि अगर मैं आपको बोलता हूँ डजन, ओके, तो 1 डजन जो है उसमें कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, या 1 डजन इज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी। सो 1 डजन इज अ कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स। नाउ कौन से ऑब्जेक्ट्स, बताओ। 1 डजन जब हम रेफर करते हैं तो वो किस चीज को रेफर करता है, डज इट रेफर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और कैन इट रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट। करेक्ट, 1 डजन का मतलब क्या हुआ, 1 डजन ऑफ any object हो सकता है। It can be 1 dozen of car, it can be 1 dozen of grocery, it can be 1 dozen of copies, it can be 1 dozen of student। तो जब भी आप 1 डजन बोलते हो तो वो किसी भी चीज को रिलेट कर सकता है। ओके, अगर आप बोलते हो 1 डजन ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 स्टूडेंट्स हुआ। अगर आप बोलोगे 1 डजन ऑफ, जैसे कि किसने लिखा है 1 डजन ऑफ एग्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज 12 एग्स। ठीक है, तो डजन का मतलब जो हुआ, डजन इज अ कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। ओके, डजन जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप, या क्वांटिटी जो है वो वहां पे 12 होगी।
ओके ना, आप में से कुछ लोगों ने ये हो सकता है सुना होगा, स्कोर। स्कोर कितना होता है बताओ? करेक्ट, स्कोर जो है वो आपका हुआ 20। ओके, अब ये वाला मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आप लोगों ने सुना होगा। ग्रॉस, ग्रॉस कितना होता है बताओ? आई डोंट एक्सपेक्ट आप लोगों ने सुना होगा। चलो वेरी गुड, कुछ लोगों ने सुना है। सो ग्रॉस इज 144। ओके, अ ग्रॉस इज 144 और अ ग्रॉस इज अ डजन। डजन, ठीक है, तो अगर आपके पास एक डजन डजन है तो वो कितना रहेगा? 144 हो जाएगा। ओके, अब वी कैन ऑल्सो टेक अ कपल, वी कैन ऑल्सो टेक अ कपल। चलो अगर आप कपल बोलते हो, ठीक है, या अगर आप पेयर बोलते हो तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका 2 आ जाएगा। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये कितने, ये कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओके, इट कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग। ये जो है सिंपली ये बताता है कि मेरे पास उस ऑब्जेक्ट का कितना क्वांटिटी है। ओके, तो इन एग्जैक्टली द सेम वे, इन एग्जैक्टली द सेम वे जब आप लिखते हो मोल, मोल भी एग्जैक्टली सेम चीज ही है। मोल इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, of how many objects? Of Avogadro number of objects. Okay, now what is, अच्छा चलो इस पे हम 1 मिनट में आते हैं। ये सब आप लोगों ने लिख लिया क्या? ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हो। now all of these represent a collection of objects. Okay, all of these represent the collection of same type of objects. now so what is a mole? ठीक है, इसकी आप डेफिनेशन लिख लो। mole is, ठीक है, one mole is 1 mole of substance. 1 mole of substance contains the same number, the same number of entities. 1 mole of substance contains the same number of entities as there are atoms, as there are atoms in, बताओ मोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ व्हाट एलिमेंट? बताओ, किसी को तो याद होगा। देखो, in 12 grams, correct, in 12 grams of carbon 12, in 12 grams of carbon 12। यहाँ पे एंटिटीज का मतलब जो है, यहाँ पे एंटिटीज का मतलब जो है, इट कैन बी पार्टिकल्स, इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी आयंस और इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, लिख लो। So how many entities are present in 1 mole? 1 mole में आपके पास होता है Na। Na is called as Avogadro's number, ये सभी आपको ऑलरेडी आता है, is called as Avogadro's number or Avogadro's constant, and its value is 6.022 into 10 to the power 23। लिख लो। लिख लिया? लिख लिया आप सभी ने? ओके, सो we'll start with a couple of very simple examples। सपोज करो कि मैंने आपको पूछा है, ध्यान दो। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इट ओनली रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन। आप यहाँ पे यही दिमाग में रखो कि ये जो है ये सिंपली एक कलेक्शन को रेफर करता है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए, सिंपली सब्सटीट्यूट मोल विथ डजन। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है तो नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली सब्सटीट्यूट मोल विथ डजन, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, what is the mass, what is the mass of
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ध्यान दो, अगर आपको कभी भी क्वेश्चन जो है वो नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपली मोल को जो है आप उसको डजन से रिप्लेस कर दो। नाउ ध्यान दो, अगर सपोज करो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ 1 डजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या करते बताओ, या आप कैसे सॉल्व करते बताओ? आप सिंपली टोटल मास निकालने के लिए मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय, अगर डजन दिया होता तो आप क्या करते बताओ? करेक्ट, आप उसको मल्टीप्लाई करते विथ 12। अब यहाँ पर आपको डजन तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मोल दिया हुआ है, तो आप मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विथ, बताओ, मल्टीप्लाइड विथ, इन दिस केस इन द एक्चुअल क्वेश्चन व्हाट वुड यू डू? करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब आप ये खुद से ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हो गया क्या? इज इट डन? डन। ओके, देखो काफी सिंपल सा ही है। तो यहाँ पे आपका टोटल मास कितना आएगा? टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू, आपको टोटल मास निकालना है, इनटू मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप बस डायरेक्टली वैल्यू डालते जाओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1 मोल इनटू मास ऑफ ईच इज 9.1 10 पावर माइनस 31 kg। 1 मोल यानी कि आपका कितना हुआ? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर 31, यहाँ पे जो है केजी में है। तो ये आपका देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50 या रादर 5.46 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 7 kg। देखो चेक करो, ये आपका आंसर आया क्या? तो इतना एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है और ना ही कैलकुलेटर यूज करना है, आपको बिना कैलकुलेटर के ही सॉल्व करना है। 5.48 कैसे आ गया? तो आपने इसको पूरा ढंग से मल्टीप्लाई, देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए या जब भी आपको ऐसा नंबर्स दिया जाए, यू शुड नेवर सॉल्व इट एग्जैक्टली। मतलब ठीक है, अगर ये इंटीजर टाइप में है तब ठीक है, आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो, बट अदरवाइज अगर आपको ऐसा नंबर दिया हुआ है एंड अगर आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो आप सिंपली क्या देखोगे कि 6.022 को आप 6 कंसिडर करो इंटू 9, एक्सक्यूज मी, इंटू आप इसको डायरेक्टली 9.1 करो। ठीक है, तो ये तो काफी सिंपल सही है। अगर आप ये करने बैठ जाओ कि भाई 6.022 इंटू 9.1, तो आपका जेई तो निकलने से रहा। ओके, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। आप हमेशा अपने ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन के हिसाब से जो है अपने कैलकुलेशन नहीं, ऑब्वियसली सी इफ यू हैव डन इट एग्जैक्टली, अगर आपने इसको एग्जैक्टली किया दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपने इसको एग्जैक्टली किया तब तो वो सही है, गलत नहीं है। बट आप एग्जाम टाइम पे अगर इसको इस तरह से कैलकुलेशन करने बैठ गए तो फिर वो सॉल्व नहीं होगा। ये तो फिर जो है आप एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम दें। यू शुड नॉट बी टेकिंग सो मच टाइम इन ईच क्वेश्चन। ओके, इज दिस क्लियर? मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली जिन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है या जिन्होंने कैलकुलेटर से डाल के निकाला है 5.48, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बट यू विल नॉट हैव सो मच टाइम इन एग्जाम, ये आपको पर क्वेश्चन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल,
what is the charge, what is the charge on one, sorry, on 1 mole of electrons, या 1 इसको चेंज कर देते हैं, on 5 moles of electrons. ट्राई करो. अगेन डू नॉट डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन. आप देखो कहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन ले लेना चाहिए. So we have one option, 2.75 into 10 to the power minus 6. आपने सही चीज तो लिखा ना, मेरे यहाँ पे आपको चार्ज मांगा. माइनस, ठीक है, अंडरस्टूड. माइनस तो अंडरस्टूड. चेक कर. चेक करें. देखो काफी डिफिकल्ट है. So Q is equal to N into E. So N यहाँ पे क्या है, 5 moles into E 1.6 into 10 to the power minus 19 with a minus sign. 5 moles, so 5 into 6 into 5 into 6 into 6.022 into 10 to the power 23 into minus 1.6 into 10 to the power minus 19. ओके, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको एक्चुअल एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा. आपको एक्चुअल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही फटाफट सॉल्व करना है. सो यू कैन इग्नोर दिस पार्ट. जो 6.022 है उसमें आप डेसिमल पार्ट को जो है आप उसको इग्नोर करो. तो अगर आप डेसिमल पार्ट को इग्नोर करते हो तो ये कितना आएगा, 30 into 1.6. वेरी डिफिकल्ट. कितना आएगा बताओ. 30 into 1.6 would be 48. ओके, 48 into, चलो अभी हम इसको ठीक करते हैं. 48 into क्या आ जाएगा, 10 to the power 4 आ जाएगा विद माइनस साइन. अगेन मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होता है, कीप दिस नंबर बिटवीन 1 to 10. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4.8 into 10 to the power 5 विद माइनस साइन. देखो चेक करो. इज इट क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? Okay, let's try another. Let's try another. How many moles are present in, let's say, 3 into 10 to the power 25 particles.
how many moles are present in 3 into 10 to the power 25 particles? Try करो. Now यहाँ पे there is a very important formula जो कि आपको आगे याद रखना है. Moles is equal to number of particles divided by Avogadro number. This is important. ये आपको याद है. कई बार आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी देखोगे, मोल्स को हम इन जनरल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, मोल्स को हम इन जनरल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एन जो है वो आपका आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो आपका आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Avogadro. ठीक है, दोनों ही फॉर्मूला पार्टिकल्स. देख लिया. नाउ ये वाला क्वेश्चन तो काफी सिंपल सही है. इन दिस केस moles is equal to number of particles, that is 3 into 10 to the power 25 divided by Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23. तो ये तो काफी सिंपल है. ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 0.5 into 100 और 50 moles. देखो, चेक करो. Is this clear? आगे बढ़े. आगे बढ़े. Okay. Next question. How many moles are present in let's say 3.6 into 10 to the power 19 particles. Also a very difficult question. Check करें. So simple सा ये same चीज. Moles is equal to number of particles by Na. बस आप यहाँ पे नंबर डाल दो. So 3.6 into 10 to the power 19
डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻³ तो ये आपका आएगा -4 और ये आपका आएगा 0.6 तो ये आपका कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁵ चेक करो दिस इज क्लियर वापस चेक करो 0.6 इंटू 10⁻⁴ आएगा इज दिस क्लियर चलो now 3 more questions for today चलो इजी कर लेते हैं इसको एंड एक और हम इजी कर लेते हैं ट्राई करो ट्राई करो आपको तीनों ही केस में नंबर ऑफ मोल्स निकालना 3 क्वेश्चंस वेरी सिंपल क्वेश्चंस आराम आराम से सॉल्व करो
हो गया? हो गया? लेट्स चेक, लेट्स सॉल्व द इजीएस्ट वन फर्स्ट। ठीक है, ऑब्वियसली मुझे ये जो है इजीएस्ट दिख रहा है, तो चलो इजीएस्ट वाले को हम लास्ट करें। ओके, लेट्स डू द इजीएस्ट वन इन द लास्ट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे निकालना है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इतना केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज कन्वर्ट दिस इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तो वो कैसे आएगा? वेरी सिंपली, अब तक तो हम इसको कई बार कर चुके हैं। टोटल वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ ईच, यस नो, यही आएगा। तो देखो टोटल वेट कितना है, टोटल वेट जो है वो 9.1 kg है, आप इसको kg में रहने दो। वेट ऑफ ईच इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो यानी कि मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितना आ गया, 10 टू द पावर 31 आ गया। ओके, इस चीज को अब मैं यूज करूंगा। सो नाउ मोल्स इज इक्वल टू नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, सो 10 टू द पावर 31 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6 इंटू 10 टू द पावर 23, 51। सो ये कितना आएगा देखो, ये आपका आएगा 6.022 इंटू 10.23। तो ये देखो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर 7। चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, ये आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आपका आंसर आना चाहिए 1.66 इंटू 10 टू द पावर 7 मोल्स। ओके, सेकेंड वाला देखो, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। सेकेंड वाला देखो, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट। सो आपके पास है 1.44 कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम चीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा, टोटल चार्ज बाय चार्ज ऑन ईच, तो 14.4 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, 9 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ओके, मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 19 बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। सेकंड वाले का आंसर आप चेक करो, सेकंड वाले का आप चेक करो, आपका आना चाहिए 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4। यस यू आर राइट, -4, यस यू आर राइट, -4, 1.5 इंटू 10 पावर -4 मोल्स। ओके, एंड लास्ट वाला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट वाला तो कुछ है ही नहीं। थर्ड वाला आपका क्या है, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइड बाय 6.022 10 पावर 23 3, ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा 20 देखो, चेक करो। सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट एटलीस्ट 2 आउट ऑफ दीज 3 करेक्ट? एक तो एकदम फ्री ही था, सो हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 2 आउट ऑफ दीज 3 करेक्ट? चलो, I see a couple of hands. How many of you got all 3 correct? How many of you got all 3 correct? At least एक दो लोग तो होंगे। Okay, I see a couple of people.
चलो ठीक है, गुड। ओके, गुड। नाउ अगेन लाइक आई वाज सेइंग, यहाँ तक आप रिवाइज करो, यहाँ तक आप रिवाइज करो। वी विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।